भक्तों का हर दुख दूर कर उनके जीवन में खुशियां भरने वाले साईं बाबा, जिनके दर्शन का अगर सौभाग्य मिल जाए तो भक्तों के 7 जन्म संवर जाते हैं। और इसलिए आज हम धर्म की आज की इस खास पेशकश में आपके लिए लेकर आए हैं साईं की वो अनमोल निशानियां, जिनके अगर आपने घर बैठे भी दर्शन कर लिए तो धन्य हो जाएगा आपका जीवन। महाराष्ट्र के अहमदनगर तालुका का ये है शिरडी गांव। शिरडी जिसका नाम जुबान पर आते ही एक आध्यात्मिक विभूति की याद आती है, जिन्हें हर कोई प्यार और श्रद्धा से साईं बाबा के नाम से पुकारता है। बाबा के चरणों से पवित्र इस गांव में हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि करीब 150 साल पहले बाबा शिरडी आए थे और 1918 तक यहीं रहे। जब बाबा यहाँ आए तो ज्यादातर चुपचाप रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे भक्तों को उनकी दैवीय शक्तियों के बारे में पता चला तो दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आने लगे और एक आम गांव शिरडी एक तीर्थ स्थल बन गया। ये गुरुष का मंदिर है। बाबा लगभग 16 साल के थे तब यहाँ आए और यहाँ बाबा इसे बोलते थे कि ये मेरा गुरु का स्थान है। ये गुरु का स्थान यहाँ बाबा बोलते थे कि जब यहाँ सामने जो धुनी लगी है वो धुनी में गुरुवार और शुक्रवार को जो धूप जलाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में दैवीय चमक लिए इस फकीर ने अपना पूरा जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में बिता दिया। हालांकि बाबा के जीवन काल में ही उनके तमाम भक्त उन्हें बड़े चढ़ावे चढ़ाया करते थे, लेकिन उस फकीर को तो मानो दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। दूर से देखा तो पत्थर पड़ा था। बाबा फकीर के रूप में ही यहाँ आए और आखिर तक फकीर के चोले को ही अपनाए रखा। बाबा ने अपना काफी वक्त शिरडी के द्वारका माई में बिताया, जहां उनके इस्तेमाल की गई चीजें आज भी सहेज कर रखी गई हैं। उनको देखना, उनका साक्षी बनना ऐसा है मानो बाबा के साक्षात दर्शन हो गए हों। मस्जिद का नाम बाबा ने स्वयं द्वारका माई रखा है। इस द्वारका माई में बाबा ने नाना प्रकार की लीला की है। यहाँ हर इंसान को जिस परमेश्वर का दर्शन चाहे वो इस स्वरूप में दर्शन दिया है। यही बाबा का द्वारका माई में बाबा ने धुनी जलाई है, तब से आज तक ये धुनी चलती रही है। द्वारका माई के पास ही है वो चावड़ी जहाँ बाबा हर दूसरे दिन जाते थे। बाबा आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनका तेज ही कुछ ऐसा था कि उनके समकालीन सभी संत उनका सम्मान करने यहाँ आया करते थे और ये परंपरा आज भी जारी है। शायद इसीलिए बाबा को जगत गुरु भी कहा जाता है। लंबी लंबी भीड़ 7 एकड़ में फैले इस मंदिर में मुख्य समाधि मंदिर, गुरुस्थान, द्वारका माई, चावड़ी और लेंडी बाग जहां उनके घोड़े बांधे जाते थे, जैसी अनेक जगहें हैं जिनके दर्शन की परंपरा रही है। दुनिया भर से बाबा के दरबार में आए भक्तों में न तो कोई अमीर होता है और न ही कोई गरीब। बाबा के सामने हर कोई सवाल होता है। बाबा उनको अपनी नियामतों से नवाजने वाले फरिश्ते। आज तक ब्यूरो। साईं के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। साईं के दर पर जाने के बाद भक्तों की कोई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती और बाबा के चमत्कार दिखाता है उनका बटुआ। समाधि लेने से पहले भी बाबा इसी बटुए में हाथ डालकर अपने भक्तों को सोने चांदी के सिक्के देकर उनके दुखों को दूर किया करते थे। साईं बाबा के इस अनमोल धरोहर को आज भी संभाल कर रखा गया है। ओ
ओम जय जय साईं बाबा। लाखों भक्तों के तारणहार साईं बाबा, दुखों से अकुलाती आत्मा को सुकून और शांति देने वाले साईं बाबा, हर दुखियारे के मसीहा साईं बाबा। ये शिरडी के साईं बाबा हैं, जिनकी शरण से आज तक कोई झोली खाली नहीं लौटी। क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई साईं के दर से हंसी खुशी ही लौटा। साईं का नाम सुनते ही बाबा के चमत्कार हमारी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। जी हाँ, आज हम आपको दर्शन कराएंगे साईं के उस बटुए के, जिसपे हाथ डालते ही बाबा की हथेली सोने चांदी के सिक्कों से भर जाती थी। इनकी चौखट पे जो खड़ा कोई छोटा है न बड़ा। कपड़े के इस बटुए के चमत्कार की कहानी आज भी शिरडी के हर भक्त की जुबान पर है। इस बटुए की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि कैसे कोई फकीर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को इस बटुए से निकालकर सोने और चांदी के सिक्के बांटता था, और वो कभी खाली नहीं होता था। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस शख्स से, जो पिछले कई सालों से साईं की इस अनमोल धरोहर की रखवाली कर रहे हैं। इनका नाम मुकुंद राव पाटिल है। मुकुंद राव पाटिल उस बाईजा माँ की चौथी पीढ़ी से हैं, जो बाबा की सबसे बड़ी भक्त थी। द्वारकामय में रहने लगे और फिर हमारे जो कई दादी माँ, हमारे जो ग्रैंडफादर है, उनके क्लोज आए थोड़े। कपड़े के इस चमत्कारी बटुए को साईं बाबा ने उस वक्त के उनके सबसे करीबी सेवक तात्या पाटिल और बाजा माँ को 1918 में समाधि लेने से पहले सिक्कों के साथ दान कर दिया था। आज भी वो सिक्के इस बटुए के साथ सही सलामत हैं। पाटिल परिवार ने जब से इस बटुए का रख रखाव शुरू किया, तब से उनके परिवार पर लक्ष्मी की विशेष कृपा रही है। समाधि से पहले साईं बाबा हर रोज इसी बटुए से सैकड़ों सिक्के अपने भक्तों को दान किया करते थे। और तो और उस वक्त अंग्रेज शासकों ने साईं बाबा के इस चमत्कार की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन चमत्कार आज भी एक पहेली बना हुआ है। आज भी साईं बाबा की शक्ति का ही कमाल है कि हर भक्त उनके दरबार से अपनी खाली झोली भर कर ले जाता है। आज तक ब्यूरो। हफ्ते के 7 दिनों में से गुरुवार का दिन बाबा के नाम है। शिरडी में आज भी हर गुरुवार साईं की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। कहते हैं जिसने भी बाबा के इन निशानियों के दर्शन कर लिए, उन्हें साक्षात साईं के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। आरती श्री साईं गुरुवर की परमानंद सदा। हर गुरुवार को अपने भक्तों की समस्त तकलीफों को अपने साथ ले जाते हैं शिरडी के साईं बाबा, और बदले में मन की मुरादों से भर देते हैं भक्तों की झोली। यह सिलसिला तब से चला आ रहा है जब शिरडी में साईं बाबा साक्षात सबके सामने बैठकर दर्शन दिया करते थे। द्वारकामाई से चावड़ी तक आज भी हर गुरुवार को पालकी में खुद बाबा विराजते हैं। साईं पहले साक्षात दर्शन देकर भक्तों के दुख दूर करते थे, और अब बाबा का वही चमत्कार करती हैं बाबा की छड़ी और खड़ाऊ। साईं के इसी दिव्य रूप के दर्शनों के लिए गुरुवार उनके दरबार में जुटते हैं लाखों श्रद्धालु। गुरु की उदी लगावे 1918 में समाधि लेने से पहले बाबा इसी लाठी से छूकर अपने भक्तों की सारी तकलीफें दूर किया करते थे, और जब भक्तों के दुख से बाबा खुद निढाल हो जाते तो जला लेते थे अपनी चिलम। साईं नाम सदा जो गावे सो बल। आज भी बाबा की पालकी जब चावड़ी पहुंच जाती है तो उनको चढ़ाई जाती है चिलम। ये चिलम सिर्फ श्रद्धा और आस्था का चढ़ावा ही नहीं, बाबा के चमत्कारों से भी जुड़ी हुई है। बाबा की पालकी की इन खास रस्मों के दर्शन करने की मनाही किसी को भी नहीं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खास पल जब आप घर बैठकर भी इस दिव्य रूप के दर्शन कर सकें, जिससे देश के कोने कोने में बैठे बाबा और उनके भक्तों के बीच की दूरियां मिट सकें।
यूं तो बाबा सबके दुख दूर करते हैं, लेकिन साईं के भक्त भी मानते हैं कि क्या पता इसी बहाने बाबा दूर बैठे अपने किसी भक्त का भला ही करना चाहते हों। आज तक ब्यूरो। साईं ने अपने गुरु की निशानियों को भी बेहद संभाल कर रखा था। बाबा के गुरु की खड़ाऊ, उनकी चिलम और माला को बाबा की समाधि लेने के बाद आज भी संभाल कर रखा गया है। हर हाल और हालात में विश्वास दिलाती रहती है कि मालिक उसके लिए कोई ना कोई दरवाजा खोल देगा। सबका मालिक एक। टीवी पर पहली बार साईं के गुरु की खड़ाऊ। टीवी पर पहली बार साईं के गुरु की चीलम। टीवी पर पहली बार साईं के गुरु की माला। रहम नजर करो अब मोरे साईं। टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीर आपको पहली बार देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें टीवी के लिए ही दुर्लभ नहीं है, बल्कि आम जनता को भी इन्हें देखने का सौभाग्य पहली बार मिल रहा है। नजर करो अब मोरे साईं। ये वो तस्वीर है जिन्हें देखने मात्र से साईं के दर्शन की अनुभूति होने लगती है। साईं की यादों, उनकी निशानियों को आज तक आपके लिए खास तौर पर अपने कैमरे में कैद करके लाया है। इन निशानियों में साईं की भक्ति है, इन निशानियों में साईं की शक्ति है। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। शिरडी में कहाँ थी साईं की ये निशानियां? ये तो हम आपको आज बताएंगे ही, लेकिन पहले जान लीजिए कि साईं के जीवन में इनका क्या महत्व था। कहते हैं ये निशानियां बाबा को गुरु स्थान के नीचे मिली थी। शिरडी में बाबा नीम के पेड़ के नीचे कचरे के स्थान पर बैठते थे, जिसका शिरडी के लोग बहुत मजाक बनाया करते थे। कहते हैं एक बार बाबा ने जब ये कहा कि यहाँ उनके गुरु का स्थान है तो लोग हंसने लगे। साईं के कहने पर जब यहाँ की खुदाई की गई तो दिखी वो निशानियां जिसके आगे झुक गया सबका सिर। जी हाँ, नीम के पेड़ के नीचे इसी स्थान पर मिली बाबा की ये खड़ाऊ, चिलम और रुद्राक्ष की ये माला। बाबा ने मुझे बताया कि मेरे गुरु ने यह तपस्या किया और यह तपस्या किया, उसका गुरु का नाम बाबा ने कुछ बताया नहीं, इसलिए लोगों को ज्यादा संशय आके उसने खुदाई कर दिया वो नीम वृक्ष के नीचे। तभी वहाँ एक जलती दिया और ये खड़ा हुआ एक चिलीम, वो तंबाकू भरने का एक ये वस्तु और जपमाला वहाँ दिखाई दी। बाबा ने बाद में इन निशानियों को अपनी सेवा करने वाले बायाजी अप्पा कोते पाटिल को दे दिया। इन निशानियों को बायाजी कोते पाटिल ने अपने बेटे गोपीनाथ के हवाले कर दिया, जिन्होंने पिछले कई दशकों से इन्हें बड़े ही जतन से रखा हुआ है। अपने मस्जिद बाबा ने ये जपमाला तो खड़ा हुआ वो चिलीम और तो तंबाकू का जो ये था वो पिताजी को उसने बाबा ने सौंप लिया और पिताजी वो सब जपमाला वो और खड़ा हुआ लेके घर में आके एक बॉक्स में रख दिया। उसके बाद जब पिताजी को जब ये हो जाता था तभी उसे किसी को ये काम बताया नहीं, किसी चैनल ने बताया नहीं, किसी लोगों ने उसको कुछ पूछा नहीं। इसके बाद जब भी पिताजी गुजर गए तब मैं कम से कम 12 साल का था, तभी पिताजी ने बोले ये संभाल के रखना। उसे मैंने वो सेफ कस्टडी में वहां तक रख लिया। इन पादुकाओं को साईं ने अपने गुरु का दर्जा दिया हुआ था। इनकी पूजा कर साईं करते थे अपने दिन की शुरुआत। कहते हैं इनके दर्शन करने वालों का साईं लगा देते थे बेड़ा पार। ऐसे में साईं के गुरु की इन पादुकाओं के दर्शन कर आप भी संवार लीजिए अपने कई जन्म। रहम नजर करो